तो आज की जो कहानी है वो है अर्क सेन हवेली की। एक ऐसी कहानी जिसमें लालच है, धोखा है और है एक बहुत ही भयानक अलौकिक श्राप। ये एक ऐसी जगह की दास्तां है, जानते हैं, जहां अतीत कभी मरता नहीं है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस अतीत की गूंज है जो किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता। मतलब एक ऐसा पास्ट जो दफन होने से साफ इनकार कर देता है और जब लौटता है ना तो सब कुछ तबाह कर देता है। तो चलिए इस परिवार के साथ उस वीरान सुनसान हवेली में कदम रखते हैं। एक ऐसी हवेली जहां 20 साल बाद भी अतीत मानो उनका इंतजार कर रहा था। कहानी के मुख्य किरदार हैं सुभाष, उसकी पत्नी केतकी और उनका बेटा मोहित। ये लोग कुलधरा की उसी अर्कसेन हवेली में वापस आते हैं जिससे उन्होंने आज से 20 साल पहले एक रात बदहवासी में छोड़ दिया था। अब देखिए, ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी मजबूरी में वापस आए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत गहरा संघर्ष चल रहा है। एक तरफ है सुभाष जो खजाने के लालच में पूरी तरह से अंधा हो चुका है, और दूसरी तरफ है केतकी जिसे हवेली की उस नेगेटिव एनर्जी और वहां हो रही अजीब अजीब घटनाओं से डर लग रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ है। सुभाष और केतकी असल में पीड़ित है ही नहीं। सच तो ये है कि वे खुद अपने ही परिवार की तबाही के मास्टरमाइंड है। उनकी योजना कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बेहद ठंडी और सोची समझी थी। सालों तक उन्होंने एक एक करके अपने सारे रिश्तेदारों को रास्ते से हटाया। क्यों? ताकि हवेली और उसके नीचे दबे खजाने पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक हो सके। सुभाष के ये शब्द ये खुद ही उसके लालच की गहराई को बता देते हैं। जरा सोचिए, उसने सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि न जाने कितनी जिंदगियों की कीमत पर इस खजाने को पाने की ठान ली थी। और अब कहानी में एंट्री होती है एक अलौकिक शक्ति की, मतलब काला जादू। जैसे ही ये लोग अपने आखिरी अनुष्ठान के करीब पहुंचते हैं ना, हवेली अपना असली और भयानक रूप दिखाना शुरू कर देती है। तो सवाल ये है कि ये मरण हांडी आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली मिट्टी का बर्तन नहीं है। ये तो काले जादू का एक खतरनाक हथियार है। एक ऐसा हथियार जिसे किसी की दर्दनाक तड़पा तड़पा कर मौत हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाता है। और बहुत जल्द हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं। एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत का देखना जो असल में वहां है ही नहीं। फिर आधी रात को कुएं के पास सुभाष का वो अजीब सा बर्ताव, और उसके ठीक बाद अचानक मोहित का लकवाग्रस्त हो जाना। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि खेल उनके हाथ से निकल रहा था। और फिर आती है वो आखिरी भयानक रात, पूर्णिमा की रात, जिस रात खजाने को बाहर आना था। लेकिन खजाने के बजाय हवेली का श्राप खुद बाहर आ जाता है। रात के ठीक 2 बजे सुभाष अपने अनुष्ठान के लिए उठता है, और जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एक मरण हांडी हवा में तैर रही थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये हांडी उसने नहीं छोड़ी थी। वो चीखना चाहता है, जोर से चिल्लाना चाहता है, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक कर रह जाती है। उसके पैर मानो फर्श से चिपक गए हों, और एक अनदेखी ताकत उसे धीरे धीरे दीवार के अंदर खींचने लगती है। वो बेचारा बेबस होकर सिर्फ देखता रहता है कि वो हांडी उसके बेटे मोहित के कमरे की तरफ बढ़ रही है। फिर दरवाजा एक झटके से खुलता है, और बिस्तर पर लकवाग्रस्त पड़ा मोहित बस खौफ से देख सकता है, क्योंकि वो हांडी कमरे के अंदर आती है और एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। अगली सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो जो मंजर सामने आता है ना, वो लालच के सबसे भयानक अंजाम की कहानी कह रहा होता है। मोहित की लाश ठंडी और काली पड़ चुकी थी। सुभाष आधा दीवार में धंसा हुआ मरा मिला, और केतकी वो उस पूरी तबाही के बीच बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक ऐसी तबाही जिसने उसका सब कुछ निगल लिया था। इस घटना के बाद अर्कसेन हवेली एक बार फिर वीरान हो गई, हमेशा के लिए। और कुलधरा के लोगों के लिए ये एक चेतावनी बन गई। एक ऐसी कहानी जो उन्हें हमेशा याद दिलाती है कि जब लालच इंसानियत पर हावी हो जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत ज़रूरी सवाल, कि क्या पैसा वाकई इंसानियत से ज़्यादा ज़रूरी है?